बोल गणपति महाराज की जय। गणपति महाराज की जय। गणपति चम्मच में चावल लुटिया में दूध लेके घूम रहे थे तो सब औरतों से कहने लगे मेरे लिए खीर बना दो, खीर बना दो। तो सारी औरतें बोली चम्मच में चावल लुटिया में दूध लेके घूम रहा है, इससे कोई खीर बने चूल्हे पर चढ़ाएंगे तो जल भुन जाएगी, हमारे बस की ना है। तो गणेश जी ने कहा कोई बात नहीं है। आगे चले गणेश जी से एक झोंपड़ी में एक बुढ़िया बैठी थी तो कहने लगे मैया मैया तुम मेरे लिए खीर बनाओ। तो कहा हाँ बेटा ला मैं तो बना दूँ। तो कहने लगी हाँ ठीक है। तो वो बुढ़िया अंदर से भिगोना और परात ले आई, चम्मच के चावल परात में डाले तो परात भर गई। बुढ़िया का भिगोने में डाला तो भिगोना भर गया। बुढ़िया ने चूल्हा चौका साफ करके खीर चढ़ा दी, बन गई। तो गणेश जी का भोग लगा दिया। और बुढ़िया फिर कहने लगी गणेश से तो भैया मैं तो अकेली हूँ, इतनी सारी खीर बनी है, इसका मैं क्या करूँगी, कैसे खाऊंगी, कैसे बचेगी। अगर तुमने बड़ी चिंता करी रहो तो जो जाते आते निकलते हैं उनको सबको खीर देती रहना साहब। तो क्या अच्छा ठीक है। तो बुढ़िया भिगोना लेके बाहर बैठ गई और खीर बांटने लगी। जो निकले उसको सारा दिन हो गया बांटते बांटते, फिर खीर खत्म ही नहीं हुई। तो कहने लगी बुढ़िया फिर क्या मैं तो बांटते बांटते भी हार गई, तो अभी खीर खत्म ना हुई तो क्या करूँ अब। तो क्या करूँ, अपने झोंपड़ी में एक गड्ढा खोद करके और एक खीर गाड़ दो। तो क्या अच्छा ठीक है। बुढ़िया ने एक खड्डा खोदा एक कोने में और खीर उसमें गाड़ दी और बुढ़िया सो गई। हारी तो की तो थी, ऐसी जोर की नींद आई तो गणेश जी ने आधी रात को ऐसी लात मारी उसकी तो झोंपड़ी उड़ गई और महल खड़ा हो गया। बुढ़िया सोचने लगी सुबह हुआ तो क्या चलो उठ के झाड़ू बुहारी कर दूं। आँख खोल के देखती है तो महलों में सो रही है। तो वो तो रोने चिल्लाने लग गई, हाय मेरी तो झोंपड़ी कहाँ चली गई, मैं तो झोंपड़ी में सो रही थी, ये महल कहाँ से आ गया। गणेश जी ने कहा मैया तैने मेरी सेवा करी, पूजा करी, भोग लगाया, मैंने खुश होकर सब कुछ दिया है। जैसे बुढ़िया के लिए गणेश जी आए ऐसे सब कुछ के लिए आओ। बोल गणेश जी महाराज। एक बुढ़िया थी तुलसारी मैया की सेवा करती और सेवा करने के बाद मांगती लटक की चाल दियो, दूध भात का खाना दियो, खिप खाप का पहनना दियो, वैकुंठ का वास दियो, वृंदावन का वास दियो, वैकुंठ का धाम दियो, वैकुंठ का धाम दियो, एकादशी का दिन दियो, कान्हा जी का कंधा दियो। ऐसे सब कुछ मांगती थी। तो कहने लगी बुढ़िया तुलसारी सूखने लग गई, कहने लगी मैं सब कुछ दे दूंगी, कान्हा जी का कंधा कैसे दूंगी इसको। तो ये सोच के सूखने लग गई। कान्हा जी आए तुलसा जी के पास और कहने लगे कार्तिक का महीना चल रहा है और सब औरतें तो तुम्हारी सेवा पूजा कर रही हैं, तुम्हें तो हरो भरो होना चाहिए, तुम सूख काय को रही हो। तो कि एक बुढ़िया आती है और मेरे से ऐसे सब कुछ मांगती है तो मेरे से मैं क्या करूं, मैं कान्हा जी का कंधा कैसे दूंगी, ये सोच के मैं सूख रही हूँ। तो क्या अच्छा तुमने बड़ी चिंता करी, जब बुढ़िया मरे तो घंटा बजा दियो, मैं आ जाऊँगा। तो क्या अच्छा ठीक है। बुढ़िया मरी तो सब उसको उठा के ले जाने के लिए उठाने लगे तो वो इतनी भारी हो गई तो उठी नहीं और सारे जने बातें बनाने लगे कि ये तो बुढ़िया तो भजन पूजा तो इतना करती थी, पता नहीं कौन सा पाप आ गया है तो उठी ना रही इधर से। तो इतने में फिर तुलसा जी ने सोची ये ऐसे नहीं जाएगी। तो उसने कान्हा जी के लिए घंटा बजाया तुलसा जी ने। कान्हा जी छोटे बालक का रूप धारण करके आ गए और कहने लगे कि क्या बात है, क्या हो रहा है। तो क्या कुछ नहीं हो रहा है, एक बुढ़िया मर गई है तो वो इतनी भारी हो गई है तो उठी ना रही है। तो कहला मैं देखता हूँ। तो क्या हाँ तुम भी देख ले। तो गए कान्हा जी गए बुढ़िया के पास और कान में बुढ़िया से कहने लगे एकादशी का दिन लियो, चटक मटक की चाल लियो, दूध भात का खाना लियो, खिप खाप का पहनना लियो, वृंदावन का वास लियो, एकादशी का दिन लियो, चंदन का काठ लियो, कान्हा जी का कंधा लियो, ऐसे सब कुछ बोला। तो जैसे कान्हा जी का कंधा लियो ये कहा तो वो तो बुढ़िया इतनी हल्की हो गई, झट से उठ गई, उसका डोला वैकुंठ धाम को गया। जैसे तुलसा मैया ने बुढ़िया का डोला वैकुंठ धाम को पहुँचाया ऐसे सब किसी को पहुँचाओ। बोलो तुलसा मैया की जय। एक सुसर बहू थे तो सुसर बहू थे तो सुसर बोले कि मैं दो बहुएं थी और सुसर बहू थे। तो कहने लगी कि मैं कार्तिक नहाना चाहता हूँ तो तू मेरे लिए तू कार्तिक नहाने की व्यवस्था कर देगी। तो बड़ी बहू बोली है हमारे से ऐसे ठटकर्म ना होते, तुम्हें नहाना हो तो नाम, नहीं नहाना हो तो मत ना, मेरे बस की नहीं है। तो क्या अच्छा कोई बात नहीं है। फिर छोटी बहू से कही कि मैं कार्तिक नहाना चाहता हूँ तो तुम मेरे लिए
व्यवस्था कर देगी। तो क्या हाँ क्या होवे, तो क्या कुछ ना होवे, मेरे को पानी दे दियो और बाल्टी भर के और मेरे कपड़ा लत्ता दे दियो और भोजन प्रसादी बना दियो। तो क्या अच्छा ठीक है मैं कर दूँगी। तो कार्तिक नहाने के लिए लग गए और वो तो सवेरे ही उठती जल्दी बहू और अपने ससुर के लिए बाल्टी भर के रख देती और ससुर नहा लेते। जब नहा लेते तो और सवेरे उसको सेवा पूजा करने के लिए सब सामग्री भी इकट्ठी कर देती। वो नहा लेते और फिर वो धोती को निचोड़ करके सुखा देती बुढ़े की। तो वो धोती में से जो पानी निकलता टपकता था उससे तो जो पानी निकलता था उससे मोती बनते गए। तो ऐसे ऐसे करते महीना भर पूरा हुआ। तो क्या वो तो उसे तो पता नहीं है सच्चे मोती, वो तो झाड़ के रोज कोने में कर देती थी बहू। तो ऐसे ही करते करते महीना भर पूरा हुआ। तो उसने सोची, वो ससुर कहने लगे अब कार्तिक महीना पूरा हो गया तो मैं अध्यापन करूँगा, ब्राह्मणों को जमाने जाऊँगा। तो क्या अच्छा पिताजी मेरे से जैसी व्यवस्था होगी मैं कर दूँगी। तो उसने फिर जैसे उसके पास था उस हिसाब से उसने ब्राह्मणों के लिए भोजन बना दिया। और भोजन बन गया तो वो खेतों पर गई कि मैंने भोजन बना दिया, अब तुम जाओ और ब्राह्मणों को भोजन करा दो, मैं खेतों की रखवाली कर लूँगी। तो बुढ़ा आया, उसका ससुर घर आए और ब्राह्मणों को भोजन कराया। वो खेतों की उधर रखवाली कर रही। तो चिड़िया आई खाने पीने के लिए, दाना चुगने के लिए। तो उसने चिड़ियाओं को भगानी, कहने लगे कार्तिक का महीना चलो चिड़िया चुगने आई तो मैं क्यों भगाऊँ, राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत। तो उसने तो चिड़ियाओं को खूब चुगने दिया। तो जो चिड़िया वहाँ चुगा चुग रही थी और वहाँ हिंगार कर रही थी, उससे मोती बनते गए खेत में। और फिर जब ब्राह्मण जिम गए तो वो बहू घर आई तो कहने लगी कि बहू घर आ गई। तो क्या फिर खेतों में गए तो खूब हीरे मोती जो चिड़ियाओं ने हिंगार करी थी उससे मोती बने वो समेट करके घर लेके आए। तो वो बड़ी बहू ने देखी कि इनके पास इतना धन दौलत कहाँ से आ गया। तो उसने पूछी कि इतना धन दौलत है वो छोटी बहू के पास कहाँ से आ गया। तो वो कहने लगी पता नहीं है मेरे को तो कार्तिक महाराज ने दिया है। तो कैसे कैसे हो गए, जब ससुर जी आए थे तो मैंने उनकी सेवा पूजा करी थी। तो कहाँ पहले तो मेरे पास ही आए थे, मैंने मना कर दी थी, इतना कुछ मिलता है तो मैं भी करूँगी, ससुर कार्तिक नवाऊँगी। तो कहीं फिर ससुर के पास क्या तुम अभी आपके कार्तिक आवत हो तो तुम मेरे पास नहीं हो। तो क्या अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मेरे बस की ना है। तो कहाँ उसको धन दौलत देनी थी, जब तो तुम नहा ली, अब मैं कह रही हूँ तो तुम नहा रहे हो। तो क्या तू ना मान ली तो ठीक है मैं नहा लूँगा। अब वो तो धन लेने की मारी हंस के सवेरे ही उठती और पानी दे देती और खाना बना देती। और जब बुढ़ा नहा करके निकलता, जब धोती बिना निचोड़े ही सुखा देती कि खूब पानी, जितना पानी बनेगा खूब धन दौलत आएगी। ऐसे करते करते जब महीना पूरा हुआ तो वो तो वहाँ तो हीरे मोती तो बन रही, जितना पानी उसमें धोती में से निकलता वहाँ कीचड़ी होने लग गई, वहाँ पर कीचड़ी फैलने लग गई। तो पर उसने सोची कि जब बाद में बनते होंगे मोती होती। महीना भर पूरा हुआ तो उसने खूब अपने पास, वो तो मालदार थी इसलिए उसने तो खूब अच्छी तरह से खाना बनाया ब्राह्मणों के लिए। और अपने ससुर से कहने लगी अब मैं खाना मैंने बना दिया है, खेतों पे गई बुलाने के लिए, मैंने खाना बना दिया है और तुम ब्राह्मणों को जमा लो और मैं अपने खेतों की रखवाली कर लूँगी। तो कहता ठीक है। तो वो तो ससुर तो घर आ गया ब्राह्मणों को जमाने के लिए, वो खेतों में रखवाली करने लग गई। तो चिड़िया आई चुगने के लिए। तो क्या हाँ हमने तो इतनी मेहनत करके खेत बोया है और ये चिड़िया खा जाएंगी तो हमारे लिए क्या बचेगा। तो उसे डलों से चिड़िया को डला मार के मारने लग गई, चिड़िया भागने लग गई। और जो चिड़िया को डला लग जाए तो चिड़िया बेचारी नीचे गिर जाए और मर जाए। तो उधर तो ये सारी चिड़िया मर गई। तो उसमें धन दौलत तो कुछ बना नहीं। और वहाँ चिड़ियाओं से उसमें तो वहाँ बदबू फैल रही सारे में। आए ससुर तो कहने लगे बेटा तने ये क्या करा। तो कि मैंने तो कुछ ना करा, चिड़िया आ रही थी खाने के लिए तो मैंने कही उनसे कि मैंने तो इतनी मेहनत करके खेत बोया है, तुम खा जाओगे तो हमारे लिए कहाँ से बचेगा। तो इसलिए मैंने उन्हें डलों से मारा। तो क्या हाँ तुमने डलों से मारा तो चिड़िया मर गई। तो क्या मेरे को तो हीरे मोती मिले नहीं। तो क्या जैसे तुमने कपट भाव से मेरी सेवा पूजा करी कार्तिक माता की, ऐसे तुम्हें जिसकी करनी जिसके हाथ, जैसे बहू के लिए आए कार्तिक महाराज ऐसे सब किसी के लिए आओ। बोलो कार्तिक महाराज की जय।
पटवारी की सुना दूँ? तुम्हारी सुनो आटा चुराया वो। धर्मराज की कह रहे हो धर्मराज की कहानी काते वाली। अच्छा, दो बुढ़िया थी तो वो नहाने के दो बुढ़िया थी धर्मराज की कार्तिक में धर्मराज की कहानी सुनती थी। तो एक बुढ़िया तो कहानी सुनती नहीं थी और एक सुनती थी। तो जब कार्तिक पूरा हुआ तो वो धर्मराज के जाने लगी, बुढ़िया धर्मराज के जाने लगी दोनों। तो एक तो धर्मराज के उधर गई और एक नहीं गई। तो जो नहीं गई थी वो पूछने लगी, हम तो कार्तिक दोनों नहाए और कथा भागवत सब दोनों ने सुनी है, तो ये धर्मराज का जो इसका धर्मराज से हम बोला जा रहा है, मेरा क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि हाँ, इसमें तो धर्मराज की कहानी सुनी है, तूने नहीं सुनी इसलिए नहीं जा रहा। क्योंकि इसमें मुझे तो पता नहीं थी क्या हो गया इसमें। क्योंकि सोने को डलिया, सोने के चावल, कपड़ा लत्ता, मिठाई जो कुछ हो सके इतना सब धर्मराज के लिए दान करे, कहानी सुने। कि अच्छा ठीक है, मुझे पता नहीं थी, मुझे तुम एक दिन के लिए भेजो तो मैं जा कर के धर्मराज की कहानी सुन लूँगी। तो क्या अच्छा उसको जिंदा कर दिया। वो अपने घर आई, बुढ़िया हरे हरे करके वहाँ खड़ी हो गई। तो सब कहने लगे ये तो मर गई थी बुढ़िया, ये जिंदा कैसे हो? तो भूतनी बन गई है ये। तो सब कहने लगे, तो वो कहने लगी मैं तो भूतनी ना बनी, मैंने तो धर्मराज से कह करके आई हूँ, मैंने धर्मराज की कहानी नहीं सुनी थी। मैं कहानी की धर्मराज के लिए कहानी सुनूंगी, दान पान करूँगी इसलिए आई हूँ। बुढ़िया ने सब उसने धर्मराज की कहानी सुनी और धर्मराज के लिए दान किया। सोने का डंडा, सोने का अक्षर, सब कपड़ा लत्ता, मिठाई सब कुछ दान किया। फिर बुढ़िया का डोला धर्मराज के यहाँ गया। जैसे बुढ़िया का डोला धर्मराज के यहाँ गया ऐसे सब किसी का जान बोल एक सास बहू थे। तो सास कहने लगी कि मुझे तो ब्राह्मण जमाने और ये तो बहू मेरी है, ये तो झूठ विचार करती है, सही से रखती नहीं है घर में, तो मैं क्या करूँ? तो बहू से कहने लगी कि तू जाके कम्बल धोला। तो बहू कहने लगी कि अच्छा ठीक है, चली जाती हूँ मैं कम्बल धोने के लिए। तुम ऐसा करो, इतना सारा काम करोगे तो थक जाओगे, मेरे से कुछ काम ही करा लो। तो सास सोचने लगी कि काम तो मैं करा लूँ, पर ये छोटी है तो थोड़ा खा पी जाएगी तो दिक्कत, झूठ विचार कर जाएगी। तो कह रही चल आटा दे देती हूँ, इसे आटे में से क्या चुरा के ले जाएगी। तो उसे आटा गूंदने के लिए दे दिया। आटा गूंदने के लिए बैठी तो आटे में से गूंद डाल के और एक लोहा तोड़ करके अपने काम में दबा करके और आ गई। वो तो कुंडली धोने के लिए चली आई वहाँ तालाब है। तो वहाँ कुछ कार्तिक के वहाँ पर तालाब पे कुछ कार्तिक की औरतें पटवारी की सेवा पूजा भी कर रही थी। उसने वो कुंडली धो के तुम क्या कर रही हो? क्या मैं तो कार्तिक की सेवा, हम तो कार्तिक की सेवा पूजा कर रहे हैं। तो उसने तो भूख लगी तो लोया लेके आई थी। तो उन्होंने लोया, तो उसमें एक मुर्दा जल रहा था किनारे से, लोहा निकाल करके और उसका रोट बना करके मुर्दे की आँख पर सेक लिया। सेक करके मुर्दे की आँख पर से आई पटवारी के यहाँ और पटवारी की जोत में से घी चिपड़ के और पटवारी में जाके नाक पे पटक कर करके और खा पी के घर आ गई। उधर पटवारी मैया ने अपनी नाक पे हाथ रख लिया। तो सारे नगर में शोर मच रहा, पटवारी मैया लूट गई है, नाक में हाथ रख लिया। तो सारे जन ये कह रहे थे। तो उसने सुनी बहू ने, तो उसको कहने लगी कि क्या हो गया? पटवारी मैया ने नाक पे हाथ क्यों रख लिया? नहीं पता नहीं, नाक पे हाथ रख लिया। तो क्या अच्छा मैं देखती हूँ क्यों रख लिया। छोटा लेके आई पटवारी मैया के पास और पटवारी मैया से कहने लगी मैंने तो ये पटवारी मैया मैंने तो सास को तो आकर चुराया हूँ, मुर्दे की आँख पे सेक लियो और तुम्हारे मुँह पे फटक करके जोत में से घी चुपड़ के मैंने खा लियो तो तेरों का बिगड़ गए। तो नाक पे से हाथ हटा ले, नहीं तो मैं सोटा दूंगी। तो पटवारी मैया ने तुम्हारे झट से नाक पे से हाथ हटा लिया। जैसे बुढ़िया के पास बुढ़िया जैसे बहू के लिए पटवारी मैया आई, ऐसे सब किसी के लिए बोल पटवारी मैया की राम राम सबको। बोलो बोलो सखी सब राम